नमस्कार साथियों, मैं नीरज आर्य। साथियों, हमारा ये वीडियो खासकर उन भीमवादी और बुद्धिस्टों के लिए है जो ईश्वर को नहीं मानते। सभी सनातनी भाइयों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन भीमवादी बुद्धिस्टों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और उन्हें करारा जवाब मिल सके। ईश्वर है या नहीं, आज इस आधुनिक युग में यह प्रश्न अटपटा सा लग रहा होगा। आज के समय में यह आवश्यक है कि हम अपने धर्म के बारे में अवश्य जानें। आज धर्म के नाम पर भ्रम जाल फैला हुआ है, अतः हमें ऐसे में ईश्वर के बारे में जानने से पहले वो है भी या नहीं, इस बात पर ही बात कर लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है जिसकी आंखें नहीं हैं, वह देख नहीं सकता, वह सुन भी नहीं सकता, सूंघ भी नहीं सकता, चख भी नहीं सकता और स्पर्श को भी महसूस नहीं कर सकता। तो क्या उसके लिए इस दुनिया का कोई अस्तित्व है? क्या उसके लिए आपका भी कोई अस्तित्व है? यदि किसी एक चीज़ का अस्तित्व वह स्वीकार कर सकता है तो वो है खुद का। उसे खुद का अस्तित्व पता है। जब भी हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि ईश्वर है या नहीं, क्या प्रमाण है कि ईश्वर है, तब एक सामान्य आस्तिक व्यक्ति आपको कहेगा कि दुनिया में कोई भी वस्तु बिना बनाए नहीं बनती, इसीलिए इस ब्रह्मांड को भी किसी ने बनाया है और वह बनाने वाला ही ईश्वर है। तब फिर प्रश्न आता है कि ईश्वर को किसने बनाया? तब तर्क कहता है दुनिया में कोई भी बनी हुई वस्तु बिना किसी के बनाए नहीं बनती। ब्रह्मांड निर्मित वस्तु है, इसीलिए उसका कोई निर्माता भी है। फिर ईश्वर को किसने बनाया? आस्तिक कहता है जो वस्तु निर्मित है, बनी हुई है, उसे बनाने वाला होता है। जो निर्मित नहीं, उसे कोई बनाने वाला नहीं होता। ब्रह्मांड निर्मित वस्तु है, अतः उसका कोई निर्माता भी है। ईश्वर के संबंध में महर्षि दयानंद ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में यह तर्क दिया है जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी वस्तु का अस्तित्व उसके गुणों से पता चलता है। गुणी की सत्ता गुणों से होती है। जैसे अग्नि का अस्तित्व उसके गुणों से प्रमाणित होता है। अग्नि में प्रकाश और तेज आदि गुण होने से उसके अस्तित्व का पता चलता है। इसी तरह दुनिया में अनेकों वस्तुओं का अस्तित्व है, उनके गुणों से ही पता चलता है। उदाहरण के लिए हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसे स्पर्श कर सकते हैं, इसीलिए उसमें स्पर्श का गुण होने से यह प्रमाणित होता है कि उसका अस्तित्व है। नमक, चीनी गुण में स्वाद होने से उनके अस्तित्व का पता चलता है। मान लीजिए आपको चीनी देकर कहे कि यह नमक है, तब आप चखकर देखते हो तो आपको मीठापन महसूस होता है। आप कहते हैं ये नमक नहीं, चीनी है। यानी जिस वस्तु को आपने चखा उसमें नमक के गुणों का नहीं बल्कि चीनी के गुणों का अस्तित्व है, जिससे यह प्रमाणित हो गया कि यह अमुक वस्तु चीनी है। इसलिए हर वस्तु का अस्तित्व उसके गुणों से होता है। अब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिस तरह चीनी का गुण मीठापन है, अग्नि का गुण तेज और प्रकाश है, इसी तरह ईश्वर के वो कौन से गुण हैं जिनसे उसका अस्तित्व साबित होता है। जिस तरह चीनी में मिठास है, इमली में खटास है, अग्नि में प्रकाश, वायु में स्पर्श और जल में गीलापन है, उसी तरह ईश्वर तत्व में चेतनता है, ज्ञान है, बल है, दया है, न्याय है। इस तरह ईश्वर तत्व में अनेकों गुण हैं। लेकिन अभी सोच रहे होंगे कि जैसे हम मिठास को जानकर चीनी का पता कर लेते हैं, उसी तरह ईश्वर के उन गुणों को हम कैसे पता कर सकते हैं। और जब हम ईश्वर के इन गुणों को महसूस नहीं कर सकते, तब ईश्वर का अस्तित्व कैसे साबित होता है। वायु को हम स्पर्श से जान सकते हैं, चीनी को हम चखकर जान सकते हैं,
तो भला ईश्वर को जब हम किसी इंद्रिय से नहीं जान सकते तो कैसे प्रमाणित हुआ कि ईश्वर है। ईश्वर को न चख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न छू सकते हैं, न सुन सकते हैं और न देख सकते हैं। फिर तो ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ईश्वर का गुण है ज्ञान। जिस तरह किसी लेखक को जब आप पढ़ते हो तब उसे आप किसी भी इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं करते, लेकिन लेखक की बुद्धि का दर्शन उसकी लेखनी में आपको हो जाता है। यानी आप अपनी बुद्धि से उस लेखक का प्रत्यक्ष करते हो। क्यों? लेखक का लेख बुद्धिपूर्वक लिखा गया, इसलिए आप एक बुद्धिमान लेखक के अस्तित्व को स्वीकार करते हो। यदि उसका लेख मूर्खतापूर्ण है तब आप एक मूर्ख लेखक का अस्तित्व स्वीकार करते हो। यहाँ आपने लेखक के गुणों का प्रत्यक्ष किसी भी इंद्रिय से नहीं किया, बल्कि अपनी बुद्धि से किया। इसी तरह इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ी से बड़ी रचनाओं में उस ईश्वर की कला का दर्शन होता है, उसकी बुद्धि या उसके ज्ञान का दर्शन होता है। जिस तरह किसी मोबाइल लैपटॉप में उसके बनाने वाले ने अपनी बुद्धि से एक एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर व्यवस्थित किया हुआ है, उसी तरह एक मनुष्य के शरीर में 1,00,000 किलोमीटर लंबी नसों का जाल बिछा होता है और उसमें शरीर का एक एक पार्ट ठीक अपनी अपनी जगह व्यवस्थित किया हुआ है। ठीक ऐसे ही ब्रह्मांड में एक एक अणु, परमाणु से लेकर पृथ्वी से लेकर सभी ग्रह और सूर्य और ऐसे अरबों खरबों तारों का एक आकाशगंगा, अरबों खरबों आकाशगंगाओं का एक समूह और ऐसी अरबों खरबों आकाशगंगाओं के समूहों का एक ब्रह्मांड व्यवस्थित किया हुआ है। और जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ व्यवस्थापक जरूर होता है। इसीलिए हमें एक परमपिता परमात्मा की निराकार सर्वज्ञ सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर में स्पर्श गुण नहीं है, रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, शब्द नहीं है। जब ईश्वर में ये गुण नहीं है तब उसका प्रत्यक्ष हमारी इंद्रियों से क्यों होगा भला। शुरुआत में हमने एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति की कोई भी इंद्रिय काम नहीं करती। यदि वो संसार के गुणों को अपनी इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं कर सकता तो इस कारण वह संसार के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। यहाँ पर बात थोड़ी उल्टी होकर भी वही है। यानी इसे ऐसे समझिए कि यहाँ पर बात हमारी इंद्रियां खराब होने की नहीं है, लेकिन जिन गुणों को हमारी इंद्रियां महसूस कर सकती हैं उनमें से कोई गुण ईश्वर में नहीं है। दोनों ही जगह गुणों का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। जब पहले दिया गया उदाहरण यहाँ अच्छे से काम करता है, क्या हम उस उदाहरण की तरह ईश्वर के अस्तित्व को नकार सकते हैं? जिस तरह हम किसी लेखक की पुस्तक को पढ़कर उसके ज्ञान के अनुसार लेखक का अस्तित्व स्वीकार कर लेते हैं और लेखक से चाहे तो मिल भी सकते हैं, जिस तरह से अन्य गुणों का भी प्रत्यक्ष हमें हो जाता है, उसी तरह ईश्वर के सभी गुणों का प्रत्यक्ष कैसे होगा? यह एक स्वाभाविक प्रश्न है। जैसे पानी को देखकर आप उसके विभिन्न गुणों का अनुमान लगा सकते हैं, एक वैज्ञानिक बुद्धि से पानी के बहुत सारी चीज़ों को जान सकता है, लेकिन पानी पीने पर ही उसका वास्तव में स्वाद महसूस होता है। इसी तरह ईश्वर को प्राप्त करने पर ही ईश्वर के सभी गुणों का प्रत्यक्ष होता है। एक चेतन ही दूसरे चेतन को महसूस कर सकता है। इसी तरह ईश्वर को प्राप्त करके ही उसे पूर्ण रूप से जाना जा सकता है और उसके अस्तित्व को पूरा उपयोग में लाया जा सकता है। जिस प्रकार किसी भी वस्तु को जानने व प्राप्त करके उसका उपयोग में लेने की वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, उसी तरह ईश्वर को प्राप्त करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया पर कभी और बात करेंगे। हाँ, इतना जरूर कह दें
कि यह प्रक्रिया चमत्कार को नमस्कार करके बुद्धि बंद करने वाली नहीं है, बल्कि बुद्धिपूर्ण प्रयोग करने वाली है, जिसमें पाखंड लेस मात्र भी नहीं है। जय श्री राम, जय आर्यवर्त।